हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाना है एंड ये लास्ट क्लास है। 300 प्रश्नों को जो लेकर सीरीज शुरू की गई थी उसकी आज लास्ट क्लास है। तो क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं 300 प्रश्नों की जो सीरीज चलाई गई थी उसका फोल्डर भी समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न के नाम से बनाया गया है। तो जितने भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट से फोल्डर को चेक करके वहाँ से क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, मानव और संस्कृति के लेखक हैं। ऑप्शंस है एस.सी. दुबे, एस. राधाकृष्णन, पी.वी. काणे, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर क्या होगा? ये पुस्तक किसकी है? मानव और संस्कृति। यहाँ पर सही हो जाएगा एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्यामा चरण दुबे। एस.सी. दुबे की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बात की जाए तो इनकी पुस्तक है द कमार। द कमार नाम से इनकी पुस्तक है। इन्होंने कमार जनजाति पर अध्ययन भी किया है। इसके अलावा एक इनकी पुस्तक एन इंडियन विलेज के नाम से है, एन इंडियन विलेज। फिर नेक्स्ट पुस्तक है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। ठीक है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ये 3 इंपॉर्टेंट बुक है एस.सी. दुबे की। इसके अलावा इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा के साथ साथ बहुल परंपरा की अवधारणा भी एस.सी. दुबे की है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। यहाँ पर एस.सी. दुबे हो जाएगा सही। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी है? सोरोकिन, वेबलिन, मैक्स वेबर, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी पुस्तक हो जाएगी? कई बार आपको क्लास में बताया गया है सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इस पुस्तक में सोरोकिन ने अपना सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर हो जाएगा सोरोकिन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। इस पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकों की बात की जाए सोरोकिन की, तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए? एक तो है क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट। फिर नेक्स्ट पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अलावा द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन भी है, द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन। सोशल मोबिलिटी आपको कई बार बताया गया है, 1927 में आती है पुस्तक सोशल मोबिलिटी। इस पुस्तक में सोरोकिन ने सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की बात की थी। ठीक है, तो ये सारी किसकी हो जाएंगी? सोरोकिन की पुस्तक हो जाएगी। एक और है सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी हो जाएगी। तो ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? सोरोकिन की हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, सांस्कृतिक लय की अवधारणा प्रतिपादित की है। ऑप्शन है क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकिम मेरिट। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी हो जाएगी? मोरिस ओपलर की हो जाएगी। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा विकसित की गई है। विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट। विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? सही क्या हो जाएगा? वन कल्चर एंड वन पर्सनैलिटी बोला जाता है इसे, वन कल्चर एंड वन पर्सनैलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा रूथ बेनेडिक्ट का। इसके अलावा एक और अवधारणा है रूथ बेनेडिक्ट की जो कि आपको कई बार बताई गई है, एग्जाम्स में भी कई बार पूछी भी जा चुकी है, सांस्कृतिक प्रतिमान। ठीक है, कल्चरल पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा भी रूथ बेनेडिक्ट द्वारा दी गई है। डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक मूल्य प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्डियो के अनुसार कहेंगे। ऑप्शंस है संस्कृतिकरण, सामाजिकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण। क्या होगा यहाँ पर? बोर्डियो ने उसे क्या कहा है? बोर्दियो ने उसे सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहा है। कल्चरल रिप्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, कल्चरल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा बोर्दियो ने संपत्ति या पूंजी, उसे हम कह ले, उसके 4 प्रकार बताए हैं। संपत्ति या पूंजी के बोर्दियो ने 4 प्रकार बताए हैं। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है।
पूछा जाता है इस तरीके से कि किस संपत्ति या पूंजी की बात बोर्डियो ने की है या किसकी बात नहीं की है। चार कौन कौन से हैं? आर्थिक संपत्ति या पूंजी, दूसरा हो जाएगा सामाजिक संपत्ति या पूंजी, तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक संपत्ति या पूंजी, एंड चौथा हो जाएगा प्रतीकात्मक संपत्ति या पूंजी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी राइट आंसर, इसे भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है सत्य कथन का चुनाव करना है। आइए देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों मुख्य संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती है। उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा अस्वीकृत होती है। उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति अस्वीकृत होती है। एंड लास्ट में है उप संस्कृति अस्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति स्वीकृत होती है। जब कल्चर वाली क्लासेस ली गई थी तो उसमें बताया गया था, संस्कृति से संबंधित सभी अवधारणाओं को वहाँ पर बताया गया था। उप संस्कृति किसे कहते हैं, प्रति संस्कृति किसे कहा जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा, उप संस्कृति समाज द्वारा स्वीकृत होती है जबकि जो प्रति संस्कृति होती है वो समाज द्वारा अस्वीकृत होती है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। ठीक है, सी राइट है। नेक्स्ट है संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है या किसका कहना है। टाइलर, रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, मेलानोव्स्की, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है या किसका कहना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेलानोव्स्की। मेलानोव्स्की ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मेलानोव्स्की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहलाते हैं। आपको याद होगा कई बार बताया गया है कि मानवीय आवश्यकता का जो सिद्धांत है वो मेलानोव्स्की ने दिया था। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत मेलानोव्स्की ने दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने मानवीय आवश्यकता के 3 प्रकार बताए थे। मानवीय आवश्यकता के इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तीसरा तृतीयक आवश्यकता है। ठीक है, और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मेलानोव्स्की ने संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था, ये भी याद रखिएगा। और इस कल्चर का जो आविष्कार है या कल्चर का हम कह ले निर्माण कह ले हम, इसका व्यक्ति ने ही निर्माण किया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर होगा डी सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है हमारी संस्कृति है हम क्या हैं जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं, किसने कहा है। ऑप्शंस है मैकेवर, टाइलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर। मैकेवर, टाइलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। हमारी संस्कृति है हम क्या हैं जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं, यह किसका कहना है। सही क्या होगा, सही यहाँ पर हो जाएगा मैकेवर। और एक मैकेवर से संबंधित इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, किसका कहना है। ठीक है, समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, या किसका कहना है, तो यह भी मैकेवर ने ही कहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित द नेचर ऑफ कल्चर। द नेचर ऑफ कल्चर किसकी हो जाएगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, टाइलर यहाँ पर दिए गए हैं। क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, टाइलर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा, किसकी पुस्तक है ये, द नेचर ऑफ कल्चर, क्रोबर की है। क्रोबर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। ऑप्शंस है संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण या फिर समाजीकरण। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है तो ऐसा व्यवहार या ये जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाएगा, संस्कृतिकरण कहेंगे। ठीक है, और यह अवधारणा किसकी है, एम.एन. श्रीनिवास की है। इस पर पूरी एक क्लास भी ली जा चुकी है। संस्कृतिकरण की बात की जाए किसे कहा जाता है, कैसी प्रक्रिया है ये, तो जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की जो रीति रिवाज है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, आचार व्यवहार है, ठीक है, धार्मिक कर्मकांड है, उनका अनुकरण करती है। अनुकरण क्यों करती है, इस विश्वास के साथ कि उनका अनुकरण कुछ जो कर रही है वो कुछ समय के बाद उनका जो जाति पद क्रम में स्थान है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इस विश्वास के साथ वह उनका अनुकरण करती है। तो ये ही प्रक्रिया जो होती है वो संस्कृतिकरण कहलाती है। और ये कॉन्सेप्ट श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में दिया था। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित प्रिमिटिव कल्चर किसकी है। क्रोबर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रिमिटिव कल्चर
किसकी हो जाएगी? टाइलर की। बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है? रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है? रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही हो जाएगा मेलानोव्स्की। मेलानोव्स्की ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं? सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सकुल या फिर सांस्कृतिक तत्व? बताइए। जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब उन्हें क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक सकुल कहा जाएगा। सांस्कृतिक सकुल को कल्चरल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, जब कई सारे सांस्कृतिक तत्व जुड़ जाते हैं तो वे सांस्कृतिक सकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, कई सांस्कृतिक तत्व जुड़ जाते हैं या कई सारे सांस्कृतिक तत्वों का योग सांस्कृतिक सकुल कहलाता है। अब सांस्कृतिक तत्व क्या होता है? तो आपने प्रश्न देखा होगा, कई बार पूछा जाता है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई या लघुतम इकाई किसे कहा जाता है? तो सांस्कृतिक तत्व को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और अगर हम बात करें पूजा एग्जाम्पल के तौर पर ले तो जो पूजा है अब इसे ये कैसे कंप्लीट होती है, इसका निर्माण कैसे होता है? प्रसाद है, फूल है, धार्मिक कर्मकांड है, ये सभी जब मिल जाते हैं, ठीक है, ये सारे जो अभी आपको बताया गया, जो प्रसाद है, फूल है, विशेष तरह की जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं सांस्कृतिक तत्व है, और जो पूजा है वो सांस्कृतिक सकुल है। ये एक तरीके से आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। ठीक है, तो सी होगा यहाँ पर राइट। और संस्कृति की जो लघुतम इकाई है वो सांस्कृतिक तत्व है, ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रश्न है इनमें से किसने आदिकालीन समाज में पाए जाने वाले कानून, अपराध एवं प्रथाओं का विस्तृत अध्ययन किया है? दुर्खीम, रॉस, समनर, मेलानोव्स्की। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आदिकालीन समाज में पाए जाने वाले कानून, अपराध और प्रथाओं का विस्तृत अध्ययन किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा मेलानोव्स्की। मेलानोव्स्की ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों एवं अनेक प्रकार के अन्य संबंधों का समान विज्ञान है या तर्क किसका है? सोरोकिन, जॉनसन, पार्सन्स, सीमेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों एवं अनेक प्रकार के अन्य संबंधों का समान विज्ञान है या किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा सोरोकिन। सोरोकिन ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्थिरीकरण के आर्थिक स्वरूप के विपरीत इन तीन स्वरूपों की चर्चा किसने की है? कार्ल मार्क्स ने जो सामाजिक स्थिरीकरण का आर्थिक स्वरूप दिया था, एक स्वरूप बताया था अर्थ को, इकोनॉमी को, इसके विपरीत इन तीन स्वरूपों की, सामाजिक स्थिरीकरण के इन तीन स्वरूपों की बात किसने की है? स्वरूप कौन कौन से हैं? आर्थिक स्थिरीकरण, राजनीतिक स्थिरीकरण और व्यावसायिक स्थिरीकरण है। ऑप्शंस है सोरोकिन, आंद्रे बेते, बोटोमोर, पार्सन्स। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सोरोकिन। सोरोकिन हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्थिरीकरण हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन है या किसका कहना है? टॉनीस, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है या किसका कहना है? टॉनीस होगा। ठीक है, टॉनीस होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं? विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं? विस्तृत परिवार, पैतृक परिवार, मातृक परिवार या फिर एक माता या एक पिता परिवार? एक माता या एक पिता परिवार होगा, डी होगा यहाँ पर। प्रश्न है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा से कौन संबंधित है? किसने ये अवधारणा दी है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की? रॉबर्ट पार्क, के एस सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर है यहाँ पर। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या होगा? जूलियन स्टीवर्ट होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसकी है? लिंटन, लर्नर, डेविस, कॉर्डिनर। यहाँ पर ऑप्शन है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दी थी।
जो भी आप में से जितने भी लोग बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी क्लासेस को लेकर है। ठीक है, आप में से जितने भी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं लोग, उनके लिए क्लासेस शुरू की जा रही हैं। ये एक तरीके से पेड क्लासेस होंगी। इसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप जब चैनल खोलते हैं गोल टू सक्सेस पर, तो वहाँ पर जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होता है वहाँ पर ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अभी ये ओपन नहीं किया गया है। जब ओपन किया जाएगा उसकी पर्टिकुलर आपको उससे पहले एक वीडियो बना दी जाएगी, सारा प्रोसेस वहाँ पर बता दिया जाएगा। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एंड कम से कम इसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। उन क्लासेस में टोटल 1000 क्वेश्चंस कराए जाएंगे एंड ये आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्लासेस। तो जितने भी लोग एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, देने वाले हैं, वे सभी इस जो क्लास है या जिसे हम मेंबरशिप कहें उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी ये क्लासेस शुरू होंगी उसके लिए पहले ही आपको बता दिया जाएगा। क्लासेस सारा प्रोसेस जो होगा एक वीडियो के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल अगर मूलभूत संस्कृति की अवधारणा की बात की जाए तो ये किसकी हो जाएगी? लिंटन की हो जाएगी। और ए यहाँ पर क्या होगा? लिंटन यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? सेलिया एस हेलर, हॉबेल, लेंस्की, विल्बर्ट मूर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सेलिया एस हेलर, हॉबेल, लेंस्की, विल्बर्ट मूर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लेंस्की। लेंस्की होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था वो किसका था? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर का था। इन्होंने अपनी पुस्तक सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में ये कॉन्सेप्ट दिया था। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में दिया था और ये पुस्तक आती है 1945 में। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? जीएस घुरिये, के.एम. कपाड़िया, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? के.एम. कपाड़िया होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। के.एम. कपाड़िया ने 1955 में गुजरात के सूरत में नवसारी नगर का अध्ययन किया था और वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि जो ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, वो न्यूक्लियर फैमिली में चेंज नहीं हो रही है। यानी कि ज्वाइंट फैमिली का विघटन नहीं हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली का निर्माण नहीं हो रहा है, उसमें चेंज नहीं हो रही है, बल्कि उन्होंने ये पाया कि नगरों, ठीक है, बल्कि नगरों में गाँवों की अपेक्षा ज्वाइंट फैमिली ज़्यादा हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। और फैमिली इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है, एक व्यक्ति, उसका भाई और भाभी के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? विवाह संबंधी नातेदार, रक्त संबंधी नातेदार, समांतर नातेदार या फिर मातृवंशीय नातेदार? एक व्यक्ति, उसका भाई और भाभी के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार के अंतर्गत आएंगे? रक्त संबंधी, बी होगा यहाँ पर। ठीक है, बी राइट है। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? जीएस घुरिये, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड, जिन्सबर्ग यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसने की है? सही हो जाएगा स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड। ठीक है, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड होगा यहाँ पर, सी राइट होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को मानते हैं? ग्रीन, जॉर्ज सेमेल, टॉनीज, सी.एच. कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल प्रोसेस को किसने माना? सोशल प्रोसेस, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका कि आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? जॉर्ज सेमेल। जॉर्ज सेमेल, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसने कहा है कि छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है? सीमेल, गुडे, सी.एच. कूले, बोटोमोर। सही क्या होगा? छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है या किसका कहना है? तो यहाँ पर हो जाएगा सीमेल। सीमेल होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। सीमेल ने आकार के आधार पर समूहों का 3 तरीके से वर्गीकरण किया था। 3 प्रकार से वर्गीकरण किया था: एकल समूह, द्वैध समूह और त्रैत समूह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोवस्की, लिंटन।
सही क्या होगा? संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? सही हो जाएगा मेलानोव्स्की। मेलानोव्स्की ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने परिवार को समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई माना? परिवार को समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई किसने माना? अरस्तु, अगस्त कॉम्ट, मेलानोव्स्की, मैकएवर एंड पेज यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार को समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई किसने माना है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर अगस्त कॉम्ट होगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, ठीक है, समाजशास्त्र के जनक हैं। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स की बात की जाए तो पॉजिटिव फिलॉसफी एक पुस्तक है, पॉजिटिव फिलॉसफी। इसके अलावा पॉजिटिव पॉलिटी भी है। फिर एक पुस्तक है एजुकेशन एंड सोसाइटी, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी इन्होंने दी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से यह किसका तर्क है कि परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है? जॉनसन, किंग्सले डेविस, एलियट एंड मैरल, कूले यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार को एक जैविक सामाजिक इकाई किसने कहा है? सही क्या हो जाएगा? परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है, ये किसका कहना है? एलियट एंड मैरल का कहना है। एलियट एंड मैरल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक लूसी मेयर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि परिवार को उन्होंने, लूसी मेयर ने परिवार को गृहस्थ समूह कहा जिसमें माता पिता और उनके बच्चे, उनकी संतान साथ में रहती है। तो परिवार एक गृहस्थ समूह है, किसने कहा? लूसी मेयर ने कहा था। ठीक है, और परिवार का जो कानूनी आधार है, लूसी मेयर विवाह को बताते हैं। विवाह को परिवार का कानूनी आधार बताते हैं लूसी मेयर, ये भी बात याद रखिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली किसकी पुस्तक है? द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली। ऑप्शंस है रजनी कोठारी, डेविड कोपर, एडमंड लीच, आर.डी. लेक। द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, आर.डी. लेक। डी होगा यहाँ पर सही, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।